नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में देश की सबसे हॉट सीट पर चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की वोटिंग के बाद अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत यूपी के अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, राम मंदिर को कोई खतरा नहीं है। ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर सरकार भाजपा की सरकार नहीं होती और कांग्रेस की सरकार होती तब भी मंदिर बनता। ये भाजपा भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। सरकार ने अब राजस्थान में ई रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब ई रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में इजाफा हो गया है। ऐसे में लोगों पर आर्थिक भार पड़ रहा है, जबकि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत की ई रिक्शा पर खरीदार को 22,000 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। सितंबर 2022 के बाद से सरकार ने ये सब्सिडी बंद कर दी। बांसवाड़ा स्टाम्प घोटाले में पुलिस 360 डिग्री एंगल पर जांच कर रही है। इसका ही नतीजा है कि एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है और पुलिस को हर रोज नई सफलता मिल रही है। पूर्व टीओ अरविंद शर्मा ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में कई अहम राज उगले हैं। इसके बाद पुलिस अब पूर्व टीओ और स्टाम्प वेंडर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि स्टाम्प वेंडर खांदू कॉलोनी के आशीष जैन से उधार में स्टाम्प लेने वाले लोगों को पुलिस ने नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में आशंका है कि कुछ को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अलवर के राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों को फरमान जारी किया है कि हॉस्टल रूम में कूलर या एसी लगाना है तो 50,000 रुपये जमा कराओ, साथ ही कूलर या एसी भी खुद खरीद कर लाओ। कॉलेज प्रबंधन के इस फरमान से विद्यार्थियों में आक्रोश है। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज अलवर में फिलहाल 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 78 छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहते हैं। कॉलेज प्रबंधन ने एडमिशन के समय ट्यूशन फीस के अलावा उनसे हॉस्टल फीस समेत अन्य अतिरिक्त सुविधाओं की 87,000 रुपये जमा करवाए थे। लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन हॉस्टल में एसी या कूलर लगाने के नाम पर प्रत्येक रूम के हिसाब से विद्यार्थियों से 50,000 रुपये मांग रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि वे इसकी शिकायत जिला कलेक्टर, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री तक करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के गांधीनगर इलाके में सरकारी फ्लैट्स योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 14 मई को एक पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। किरोड़ी ने जयपुर के गांधीनगर में बन रहे सरकारी फ्लैट्स की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सवाई माधोपुर में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जाँच की मांग की, क्योंकि गांधीनगर के इस इलाके में कई वीआईपी रहते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को 15 समितियों की घोषणा कर दी, जिनमें सबसे अहम समितियों में से एक नियम समिति में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सभापति होंगे। खास बात यह है कि नियम समिति में धुर विरोधी नेताओं को शामिल किया गया है। ऐसे में जब नियम समिति की मीटिंग होगी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा, बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील, दीप्ति माहेश्वरी को भी समिति में शामिल किया गया है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा को किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया है। सीकर जिले के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत जिले के स्कूलों में भी हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चलाया जाएगा। योजना के दूसरे चरण में चयनित प्रदेश के 12 जिलों में सीकर को भी शामिल किया गया है। इसके तहत जिले के उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को 11 थीम पर स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जाएगा। शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत की सबसे छोटी नदी माने जाने वाली अरवरी नदी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अरवरी नदी अलवर जिले की एक छोटी सी गुमनाम नदी है। यह नदी राजस्थान के अलवर जिले में 45 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी 60 साल तक सूखी रहने के बाद फिर से बहने के लिए चौचित है। अरवरी नदी का अलवर जिले में थानागाजी के नजदीक साकरा बांध है, जहां से अरवरी नदी का उद्गम होता है। ये नदी सूखने से और फिर बारहमासी नदी में बनने और इसे जीवित करने वाले 70 गाँव के लोगों की कहानी खुद में समेटे हुए है। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। 3 दिवसीय अभियान में निगम 1219 किलो पॉलीथीन जब्त किया है। इस दौरान 5 लाख रुपए जुर्माने के रुपए वसूल किए हैं। टीमों ने बाजारों, सब्जी मंडियों, दुकानों पर जाकर प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की। राजस्थान के अजमेर जिले में चल रही जॉली LLB 3 फिल्म की शूटिंग में जज और वकीलों की छवि धूमिल करने को लेकर दायर याचिका पर शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अजमेर की मुंसिफ उत्तर कोर्ट में शनिवार को फिल्म जॉली LLB 3 के विरुद्ध जिला बार एसोसिएशन सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में फैसला अगली तारीख पेशी
27 मई को आ सकता है। जानकारी के अनुसार याचिका पर बहस के दौरान फिल्म अभिनेताओं और निर्माता निर्देशक के वकील ने न्यायालय में याचिका को तथ्यहीन बताते हुए खारिज करने की मांग की। दोनों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने 27 मई अगली तारीख पेशी मुकर्रर की है। शिक्षा विभाग पहली कक्षा में न प्रवेशित बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के माध्यम से शैक्षिक वातावरण के प्रति सहज बनाएगा। प्रोग्राम की खास बात यह है कि बच्चों से ज़्यादा शिक्षकों को समझना होगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है और क्या समझ रहा है। भाषा को लेकर कोई बंधन नहीं होगा। बच्चा जिस भाषा या बोली में बात करेगा, शिक्षक पर जिम्मेदारी होगी कि वो उस बोली भाषा और मंतव्य को समझकर संवाद करे। धीरे धीरे बच्चा सहज हो जाएगा तो हिंदी में संवाद और शिक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जयपुर दिल्ली व जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से जुड़ी मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर जिम्मेदारों की सुस्ती के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। वर्ष 2018 में 200 करोड़ की लागत से बने हाईवे पर हादसों के बाद जिम्मेदार निरीक्षण पर आते हैं, लेकिन कागजी खाना पूर्ति कर लौट जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा हादसे के बाद फिर देखने को मिला। यहाँ हाईवे पर NHAI के RE ओम प्रकाश बुनकर, हाईवे व यातायात के ASP नीलकमल मीणा व यातायात निरीक्षक राम मिलन मीणा, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस्सी में घटनास्थल का निरीक्षण किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन के वार्ड नंबर 81 को आदर्श वार्ड बनाने की मुहिम शनिवार से शुरू हुई। पहले दिन निगम के सहयोग से 10 कचरा डिपो हटाए गए। स्थानीय लोगों ने भी उत्साह दिखाया और कचरा डिपो वाली जगह को गोद ले लिया। इनकी निगरानी से लेकर सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी भी ली। इससे पहले सुबह 7 से 11 बजे तक सफाई अभियान में निगम की टीम के साथ 100 से अधिक स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सीकर के रहने वाले छात्र देव मीणा ने दुबई में आयोजित 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। देव मीणा भड़ाडर रोड स्थित स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में कक्षा 11वीं का छात्र है। खेल प्रभारी राहुल ढाका ने बताया कि पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में राहुल मीणा ने 5.10 मीटर ऊंचाई का जंप लगाकर एक नया इतिहास रचा और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। राजस्थान सोने की खदान की नीलामी करने वाला चौथा राज्य बन गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान में गोल्ड खदान नीलाम होगी। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड में खदान के लिए 2 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इनकी ऑक्शन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।